चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। क्लियर। तो अब देखो हमें बेसिक अप्रोच क्या अप्लाई करनी, बेसिक फंडामेंटल क्या अप्रोच अप्लाई करें। सबसे पहले हमें दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि यार हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी अच्छे से याद करनी है। जब तक आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं करोगे तो क्वेश्चंस प्रूफ नहीं हो पाएंगे। मैं आपको ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको अच्छे से जो टाइप 1 2 3 4 5 6 7 हमने डिस्कशन किए हुए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखो। उनमें जो भी डाउट्स है, जो भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को, वो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है ना। चलिए तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है। चलिए तो नाउ वी आर टेकिंग LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/2। क्लियर है। यार अभी तक हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन एक यहाँ पर नया कीवर्ड आ गया। क्या कीवर्ड आ गया, 2 tan इनवर्स 1/2। तो पिछली प्रॉपर्टी में हमने इस टाइप के कुछ फॉर्मूलेस डिस्कशन किए हुए थे। क्या है, क्या 2 tan इनवर्स x, ये होता है 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो हमने पिछली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने टाइप 5 में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप मेरा टाइप 5 खोल के देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइप 5, तो उसमें ये फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया हुआ है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये फंक्शन जब तक हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या अप्रोच लगानी है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए तो अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस फॉर्मूले कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 1/2, 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ये अप्रोच क्लियर हुई यहाँ पर। चलिए ठीक है ना। यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ था, ये 1/2 लिखा हुआ है, ये x की प्लेस पे लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है हमने क्या पुटअप कर दिया, यहाँ से 1/2 पुटअप कर दिया। ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर हो रहा है इतना। चलो तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया ये। ठीक है। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/4। क्लियर। प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन ये कितना हो गया 3/4। क्लियर है। प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर। चलो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7।
7। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई सबको? चलो, तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया हुआ कि यार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कशन किया हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में भी इन फार्मूलों का हमने यूज़ करा हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, नाउ x इक्वल टू 4/3 एंड y इक्वल टू 1/7। इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 4/3 इंटू 1/7। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 7 होल डिवाइड बाय, इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 21 माइनस 4/21। क्लियर है? ये एलसीएम लेके हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 7 होल डिवाइड बाय 21 माइनस 4, तो 21 माइनस 4 दैट इज़ कितना हो जाएगा बताओ, 21 माइनस 4 17 बाय 21। क्लियर हो रहा है? पक्का? चलिए, तो अब क्या होगा, ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो कितना हो गया, नाउ टेन इनवर्स सॉल्व किया तो 31 अपॉन 17। ठीक है ना, तो यहाँ पर एलसीएम कितना गया, 3 इंटू 7 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, और 3 और 7 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके हमने 21 यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो रहा है? एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो 21 से 21 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 31 अपॉन 17 बचा। ठीक ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी पिछली बार, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। 21 से 21 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपके पास, 31 अपॉन 17, जो कि हमें क्या प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS प्रूफ करना था। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर आई सबको, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लगाना है आपको, कौन कौन सी टिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अब जो आपको फंक्शन लिखा हुआ है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, आपको इस फंक्शन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन क्या आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इस फंक्शन को आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं आपसे बार बार फिर कह रहा हूँ कि आपको जब तक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं याद होंगी आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो आप 11th की जो जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन आइडेंटिटी का यूज़ आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, जो कैलकुलस का जो पोर्शन होता है जिससे आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड ऑफ 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कैलकुलस का वेटेज होता है 12th बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको पूरी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही यूज होने वाली है। तो आप अभी से छोटे छोटे पार्ट्स में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर जो कैलकुलस का पोर्शन है वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए तो अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, चलिए तो
अच्छे से समझना, कोई टफ काम नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना, बहुत ही सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है, सिंपल फॉर्मूले हमें क्या करना है यहाँ पर अप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स। अब बेसिक सा अप्रोच है कि यार यहाँ पर tan इनवर्स का फंक्शन है, तो x की हमें वो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करनी है कि इसको हम जब सॉल्व करें तो अंदर हमारा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। चलिए तो हम अज्यूम कर लेते हैं, नाउ लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना। तो थीटा यहाँ से कितना निकल गया आपके पास, tan इनवर्स x। क्लियर है। चलो तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स की प्लेस पे हमने क्या पुटअप करा है यहाँ पर tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है ना। एक्स की प्लेस पे हमने क्या पुटअप करा है यहाँ पर tan थीटा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आपने 10th क्लास में ये प्रॉपर्टी को बहुत यूज़ करा होगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है ना। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को लिख लेंगे 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा को कितना लिख लिया 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ सबको। ना इसका एलसीएम लिया कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट, तो कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सबको क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा कितना हो गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना। ये हमने 11th की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो आपने अप्लाई कर दी। नहीं याद है तो आप लोग इसको लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये एक 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये कितने किस में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2।
ठीक है ना। अब टेन इनवर्स का फंक्शन था तो अंदर भी किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया। तब क्या हो जाएगा, 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, टेन थीटा बाई टू, सॉरी थीटा बाई टू बचा। क्या बचा यहाँ से आपके पास, थीटा बाई टू बचा। ठीक है। अब थीटा आपने क्या एज्यूम करा था यहाँ से, थीटा आपके पास कितना एज्यूम था यहाँ पर, नाउ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, थीटा क्या एज्यूम था यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स। तो हम थीटा की प्लेस में यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो नाउ ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन का क्या आ गया आपके पास, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्लियर हुआ इतना, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने अभी तक क्लास 11th में पढ़ी हुई है, उन्हीं आइडेंटिटीज का हम यूज करके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हुई अच्छे से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके डाउट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब भी नई वीडियोस अपलोड करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा, तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। चलिए।